सत्यमेव जयते। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जोड़ों के दर्द के बारे में कुछ चीज़ें विशेष विस्तार से बताना चाह रहा हूँ और आपसे हमारा निवेदन भी है कि कृपया थोड़ा अपना कीमती समय में से समय निकाल करके जो भी हम आपको बता रहे हैं इसको पूर्ण रूप से पूरा ज़रूर सुन लिया करें। तो अभी हम आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बता रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो गया है। एक समय था जब लोग कहते थे बूढ़े हो जाते थे, यानी 60 साल के बाद लोगों को जोड़ों के दर्द होते थे, लेकिन आज जोड़ों के दर्द का भी कोई समय नहीं रह गया। 22 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल में लोगों के जोड़ों के दर्द शुरू होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे शरीर के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से जोड़ होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आप चलेंगे नेक, फिर नंबर 2 पे हमारा आता है शोल्डर्स, फिर हमारा आता है एल्बो, फिर आता है रिस्ट, फिर पेल्विक, फिर नीज यानी इसे घुटना कहते हैं, जो सबसे कॉमन है। घुटने का दर्द सबसे कॉमन है और अगर आप आया सर्वे करें तो 10 में से कम 4 से 5 लोग आपको घुटने दर्द वाले लोग मिलेंगे, और उसमें से भी 60 साल के ऊपर वाले को अगर आप सर्वे करेंगे तो हमें लगता है कि 10 में 8 लोग मिलेंगे। फिर हमारा आता है एंकल, फिर हमारा आता है ऑल फिंगर्स जॉइंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द के रूप में आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो जोड़ों का दर्द हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि घुटनों में, कमर में या फिर हमारे एंकल में। तो आज हम इससे आपको पहले तो बता चुके हैं कि जोड़ों के दर्द मुख्य रूप से शरीर में कहाँ पर होते हैं। अब हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं इन जो जोड़ों के दर्द होते हैं इनको हमारी मेडिकल भाषा में या हमारे रोग के रूप में किस किस नाम से जानते हैं। जैसे लूपस, जैसे स्पॉन्डिलाइटिक अर्थराइटिस, जैसे जुवेनाइल आइडियोपैथी अर्थराइटिस, जैसे गाउट, फिर अर्थराइटिस, फिर इसके बाद हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टोमेलेशिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तमाम तरह के नाम हैं, लेकिन अगर हम इनको समझें तो कुल मिलाकर के अगर ये कहें कि एक ही माता पिता की सारी संतानें हैं, बस नाम बदल देने से या थोड़ा सा परिवर्तन आने से जो उसकी जड़ होती है वो जड़ कभी नहीं बदलती। तो इन सारी चीज़ों को तो आप समझ ही रहे हैं किस किस तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा ये भी देखेंगे कि हम जोड़ों के दर्द जब हो जाते हैं तो हमें उसमें किस किस प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं। उसमें आता है हमारा आर्थ्रोग्राफी, बोन एक्सरे, जॉइंट एस्पिरेशंस, MRI, साइनोवियल फ्लूइड्स एनालिसिस। जितने भी हमारे जोड़ हैं वो जोड़ हमारे लिगामेंट, टेंडन, साइनोवियल कैप्सूल्स और इसके बाद जो उसके अंदर पाया था कार्टिलेज, लिगामेंट्स ये और आपका टेंडन्स, इनके द्वारा हमारे सारे जोड़ जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी जो आती है वो लिगामेंट्स में या हमारे अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड्स भरा होता है साइनोवियल कैप्सूल्स के अंदर, उसके अंदर जब हमारा फ्लूइड्स जो है हमारा धीरे धीरे प्रेसिपिटेट करने लगता है यूरिक एसिड के ज़रिए। जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तभी हमारे अंदर तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो हम यूरिक एसिड को किस तरीके से कंट्रोल करें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें वही आते हैं कि हमारा भोजन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है। अगर हमारा खान पान एसिडिक रहेगा या हमारा खान पान गरिष्ठ रहेगा तभी हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरवेट। अगर हमारे शरीर का वज़न, शरीर के जो हमारा अनुपात है, शरीर का जो हमारा रेशियो है, जिस तरीके से हमारे ईश्वर ने शरीर की रचना की है उसके हिसाब से अगर हमारे शरीर का
वज़न ज़्यादा है तो उसका भी भार हमारे घुटनों पे पड़ता है, हमारे कमर पे पड़ता है, जिसके वजह से भी दर्द होने लगते हैं। और धीरे धीरे करके जो हमारे जोड़ के अंदर साइनोवियल कैप्सूल्स जो होता है या उसके अंदर जो हमारी एक पैड होती है कार्टिलेज की, वो धीरे धीरे घसने लगती है और वहाँ पे हमारा साइनोवियल कैप्सूल्स के अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि कभी कभी खट खट की आवाज़ आती है। ज़रा सा खट की आवाज़ आई, फटाक से हम डर जाते हैं, दर्द हुआ। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे घुटनों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। मेन चीज़ तो हमारी आती है जॉइंट पेन, दर्द शुरू हो जाना, फिर स्टिफनेस यानी उनका टाइट हो जाना। फिर इसके बाद हमारा आता है जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशंस में हमारी कभी कभी जलन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग, सूजन उसके अंदर आ जाती है। फिर आगे चल के रेडनेस, कभी कभी उसका चेंज ऑफ स्किन कलर हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स में आने शुरू होते हैं, जो कोई हमको ये पूर्ण रूप से इंडिकेट करते हैं कि अब हम जो हैं जोड़ों की बीमारी जो है हमारे शरीर में वो पूर्ण रूप से उभर करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों का हम किस तरीके से बचाव करें, इस चीज़ की सही जानकारी आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सरल रूप से, जिसको कि आप आसानी से कर सकें, अपने घर के अंदर बैठ कर के आप अपने मैनुअल प्रोसेस के द्वारा, किसी भी तरह की आपको मैकेनिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। यानी मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफ के उपकरण की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की अन्य वस्तु की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमारी दिनचर्या रोज़ चल रही है उसी के अंदर हम अपने ही शरीर से, अपने शरीर के ही उपकरणों से इस तरह की जोड़ों के दर्द का पूर्ण रूप से निदान कर सकते हैं। बस सबसे चीज़ में ज़रूरी है कि हम उसकी विधि को पूर्ण रूप से समझ जाएं और उस विधि को ठीक रूप से करना शुरू कर दें। और ये हमेशा मन में विचार रखें कि शरीर से ज़्यादा कोई बड़ी कीमती चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्यार अगर हम करें इस आपके पृथ्वी लोक में समझिए, तो सबसे ज़्यादा प्यार सबसे पहले हम अपने शरीर से करें। जितनी ज़्यादा हम अपने शरीर से सबसे ज़्यादा प्यार करते रहेंगे उतने ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ और हमारा शरीर निरोगी रहेगा। इसलिए शरीर की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि केवल आपके हाथ में है। आपके पास बहुत धन हो गया, आपके पास बहुत सारे साधन हो गए, आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें आ गई, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है, कितना भी धन हो जाए उस चीज़ को आप कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। वो क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहीं आपको किसी भी तरह के मार्केट में नहीं मिलेगा। भाई चले गए, अरे भैया 5 किलो स्वास्थ्य दे देना, नहीं, असंभव है। स्वास्थ्य जो है वो आपका स्वास्थ्य आपके पास है, आपका स्वास्थ्य आपके अंदर है। आपको खाली ये विचार करना है हमेशा कि सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहला चीज़ हमारा शरीर, सबसे प्यारी वस्तु हमारे शरीर, सबसे मूल्यवान वस्तु हमारी शरीर। तो अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जोड़ भी आते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सारे शरीर के जोड़ जो हैं वो धीरे धीरे करके स्टिफ होने लगते हैं, यानी कि टाइट होने लगते हैं, या समझिए कि अकड़ने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों को उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े उस हिसाब से हमारे सारे जितने जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी मुलायम होना चाहिए। आराम से हम उनको हर तरीके से मोड़ लें। अगर हमारे जॉइंट्स बराबर मुड़ेंगे नहीं तभी हमें फ्रैक्चर हो जाता है। कहीं गलत सही जगह पे गिर पड़े, कहीं पैर स्लिप कर गया, कहीं हम कोई किसी वजह से ऊंचाई से गिर पड़े। तो अगर हमारे बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है तो हम बहुत सारी दुर्घटनाओं को अपने शरीर से बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारा खान पीन बहुत ही ज़रूरी है। बॉडी को हम स्वस्थ कैसे रखें, आपको सारी जॉइंट्स की जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई वो 4 तरह की, किसी भी तरीके के जो विभिन्न तरह के नाम हमने आपको बताए हैं, उन सारी सब चीज़ों का उपचार बिना नी रिप्लेसमेंट करे। आज तो क्या है, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी आधुनिक सुविधाओं के साथ लोग बोलते चलो भाई फटाक चलो नी रिप्लेसमेंट करा लें।
कभी आपने सोचा है कि नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद से उसके आगे क्या होगा, उसका आगे का हमारा उसकी लाइफ क्या है। नी रिप्लेस कराने के बाद भी हमको पूर्ण रूप से अस्थाई जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा और उसके बावजूद भी हम दवाइयाँ लेते रहेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले उसकी जड़ को जानें। आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से हमारे रोग मुक्त शरीर के जो हमारा नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर है, इसमें जितने भी तरीके रोग हैं सबसे पहले हम उसके आपको जड़ तक ले जाते हैं। उसके जड़ का ज्ञान हम आपको स्वयं देना चाहते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद बने। बी योर ओन डॉक्टर। इमरजेंसी को छोड़ करके, और इमरजेंसी कब किसके पास आएगी ये तो किसी को नहीं मालूम भाई। स्वस्थ आदमी है, अस्वस्थ आदमी है, किसी भी तरह का कोई भी आदमी है, इमरजेंसी कब आ जाए इसके लिए तो कभी कोई देख के नहीं आया। भविष्य किसी को कुछ पता नहीं कि भाई 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। जो वर्तमान है उसको ही हम अपने हाथ में रख सकते हैं। तो और सबसे मुख्य चीज़ हमारी इसके अंदर आती है कि अगर हम इसका और मूल कारण पर जाएँ तो हम होता वात। वात की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स पेन शुरू होते हैं। तो वात जो हमारे, हम पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा फिर बता रहे हैं कि हमारी शरीर जो है वात, पित्त और कफ से मिलके बना है। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को करती रहती हैं। हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलती रहे एक बैलेंस अवस्था में। वात का क्या अनुपात है, कफ का क्या अनुपात है और पित्त का क्या अनुपात है, ये तीनों जो हमारे जिस अनुपात में इनका रेशियो बताया गया है शरीर के अंदर, अगर उस तरह के रेशियो में रहेंगे तो हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे। तो इनका एक रेशियो में रहना, जिसे हम दूसरी भाषा कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है यानी संतुलन, जब संतुलन हमारे बॉडी का बिगड़ेगा, किसका, वात का, पित्त का, कफ का, तभी हमारे अंदर समस्याएं शुरू होती हैं। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 से लेकर के 14 साल तक शरीर के अंदर कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। 14 साल से लेकर के 60 साल तक पित्त के रोग ज़्यादा होते हैं और 60 साल से लेके आगे उम्र तक वात के रोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज का जो इस हिसाब से रहे तो भी ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, कफ की भी कोई अवस्था नहीं रह गई, पित्त की भी कोई अवस्था नहीं रह गई और आपके वात की भी कोई अवस्था नहीं रह गई। तो इसलिए ये सारे इसका संतुलन बिगड़ना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक से समझते ही नहीं हैं, हमारा खान पान ठीक नहीं है या हम खान पीन के बारे में जानते ही नहीं हैं। बस जो कुछ मिले खा लो, अपने पेट को भर लो। पेट को भर लेना या भूख को शांत कर लेना ये सबसे आवश्यक नहीं है। सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि हमारे शरीर को जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उससे पोषक तत्व कितना मिल रहा है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस कितना मिल रहा है। अगर हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशंस या कहेंगे प्रॉपर पोषक तत्व मिल रहा है तो हम बहुत सारे गंभीर रोग को पहुँचने तक के लिए काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। इन्हीं सब सारी चीज़ों के लिए कि हमारे शरीर को किस प्रकार का पोषक तत्व चाहिए या हमारे शरीर को किस प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारे शरीर के अंदर का वात, पित्त, कफ को किस तरीके से हम बैलेंस करें जिससे कि हम अपना सुखमय जीवन बिता सकें और अपने परिवार को सुखी रख सकें। इन सब चीज़ों के लिए आपको नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर्स रायबरेली में एक बार ज़रूर संपर्क करें। इसका समय हम बताते आ रहे हैं आप लोगों को, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, जिसमें 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच में आप सभी लोगों को निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी, जिसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना मूल्यवान समय निकाल करके यदि समय है तो आ सकते हैं, या इसके लिए आप जो है 1 घंटे का समय निकालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें शरीर के बारे में 1 घंटे में ही पूर्ण रूप से बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी बड़े सरल तरीके से, जिसको कि आप अपने घर में बैठ करके आप अपने ही स्थान पर सुचारू रूप से करेंगे और अपने शरीर का पूर्ण लाभ उठाएंगे और अपने शरीर को निरोगी रखेंगे और जीवन भर आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सुखमय जीवन बिताते रहिए और हमारे सेंटर से लाभ उठाते रहिए। सत्यमेव जयते।